नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू टू एशियाज टाइम कैप्सूल। मैं हूं रविभूषण तिवारी। स्वागत है आप सभी का एशियाज टाइम कैप्सूल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिनाब ब्रिज के बारे में, जो कि अब ब्लास्ट प्रूफ हो चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक आर्टिकल है, चिनाब रेल ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ ब्लास्ट प्रूफ। इस पर सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने, और पीआईबी की जो स्पेशल मैगजीन आती है उसमें भी इसके बारे में बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है, जहाँ पे न्यू इंडिया का पूरा बताया गया है, जिसमें विक्रांत इस ब्रिज के भी मेट्रो प्रोजेक्ट्स और वेरियस स्कीम सरकार की जो आती हैं, जो उसमें न्यू इंडिया समाचार में वो बताया गया। यहाँ पर इस पे प्रोजेक्ट की कॉस्ट, इसकी लेंथ, सब कुछ स्पेसिफिकली मेंशन हुआ है। डीआरडीओ की मदद से अब ये ब्रिज ब्लास्ट प्रूफ हो चुका है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस ब्रिज की लोकेशन लाइन ऑफ कंट्रोल से कितने करीब है और इसको ब्लास्ट प्रूफ कैसे बनाया गया है। हिस्ट्री में आप कोई भी वॉर उठा के देख लीजिए, अभी का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो यूक्रेन और रशिया के बीच का जो वॉर है, उसमें क्रीमिया और रशिया को जो कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज था, वो मैं उसको दिखा रहा हूँ आपको कि वो कैसे डिस्ट्रॉय हुआ था। तो ये अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। इसी तरह हिस्ट्री में और भी वॉर्स हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, और वैसे ही बांग्लादेश का भी एक जब 1971 का वॉर था, उसमें हमने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन कैक्टस लिली नाम से, जिसमें हमने बांग्लादेश का एक ब्रिज डिस्ट्रॉय किया था, जिससे उनकी ट्रूप्स की मूवमेंट और उनके जो भी वेपनरी की सामान थी, वो की वजह से उनको हार का सामना भी करना पड़ा था। ब्रिज डिस्ट्रॉय करना किसी भी वॉर में ये बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन होता है किसी भी ट्रूप्स के मूवमेंट को रोकने के लिए। अगर आप इस कंट्री पे अटैक कर रहे हो तो आप चाहोगे कि सबसे पहले इनके ट्रूप्स की मूवमेंट और जो भी वेपनरी है, इनके लॉजिस्टिक है, उनको कट किया जाए। अगर लॉजिस्टिक की सप्लाई कट गई तो अगर कोई इनके हेल्प में नहीं आएगा, तो एडिशनल सोल्जर्स हेल्प में नहीं आ रहा है, तो ये खुद ही सरेंडर कर सकते हैं। इसी तरह रसिया में हमने देखा कि रसिया ने बहुत सारे ब्रिजेस डिस्ट्रॉय किए थे यूक्रेन के, एक जगह घेर के मारने के लिए। और इसी तरह लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको क्रीमिया का दे रहा हूँ। और ऑपरेशन कैक्टस लिली में हमने 1971 में ऑपरेशन कैक्टस लिली जो किया था, उसमें उस ब्रिज का नाम था मेघना हिली ब्रिज, जिसको एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय किया था, और जिसके प्रेशर में आके पाकिस्तानी सोल्जर्स 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। और इसी वजह से वहाँ पे उनके एडिशनल सोल्जर्स नहीं आ पाए और इनको हार झेलनी पड़ी। अब हम आपको बताएंगे कि चिनाब ब्रिज आखिर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ये कहाँ लोकेटेड है। तो चिनाब ब्रिज है रियासी डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में, और ये कनेक्ट करता है उधमपुर को बारामूला से। तो ये ब्रिज सिचुएटेड है जम्मू कश्मीर के रईसी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको गूगल मैप की, ये कैसे दिखता है और ये कहाँ लोकेटेड। ये है हमारा भारत, और यहाँ पे ये है चिनाब रेल ब्रिज, ये है चिनाब नदी, और यहाँ पे सिचुएटेड है चिनाब रेल ब्रिज। यहाँ पर कुछ टनल्स है। ये ब्रिज इतना इम्पोर्टेंट है कि ये पूरी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है जम्मू कश्मीर को बाकी इंडिया से। इस ब्रिज के बनने के बाद यहाँ पर टूरिज्म, प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर और बढ़ेगी। बिजनेस, टूरिज्म, इन सब में बहुत सारा इजाफा होगा। ये चिनाब ब्रिज जो है ना, ये सिचुएटेड है लाइन ऑफ कंट्रोल से मात्र 60 किलोमीटर दूर। इन द फ्यूचर मान लो अगर हमारी एक स्मॉल स्केल वॉर भी अगर पाकिस्तान के साथ होती है, तो वहाँ पर पाकिस्तान क्या कर सकता है कि अगर उनके पास जो अभी उन्होंने नया मेड इन टर्की ड्रोन लिया है बैरक्टर नाम, अगर अगर सही से यूज़ करें, अगर वो चाहे इस ब्रिज को तोड़ना, इस ब्रिज पे ब्लास्ट कराना, तो वो कर सकते हैं। इस ब्रिज को लेकर बहुत सारे कंसर्न रहे हैं ओवर द ईयर्स। 2003 में जब ब्रिज वो अप्रूव हुआ था तब से, और जब तक ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके 2010 तक इसमें बहुत सारी कंपनियों ने अपनी स्टेबिलिटी इनको बनाने के लिए इसमें कंसर्न अपना वो जताया था कि इसमें बहुत ही जहाँ पे ये सिचुएटेड है, इसके टेरेन, इसके सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारी कंपनियों ने इस पर कहा था कि नहीं बन पाएगा या फिर इसमें बहुत डिले होगा, ये सब था। और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि एलएसी के इतने करीब ब्रिज बनाने की ज़रूरत नहीं है,
हम कहीं और से एक अल्टरनेट रास्ता भी पूछ सकते हैं, तो चाहे पैसा थोड़ा ज़्यादा ही लग जाए। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हम ब्रिज बनाने की ये जो सोच है, ये कल को वॉर की सिचुएशन में हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। और हो सके तो यहाँ पे टेररिस्ट भी इसका यूज़ करके यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया कि हम इस ब्रिज को DRDO के साथ मिलकर इंश्योर करेंगे कि ये ब्रिज ब्लास्ट प्रूफ बनाया जाए। कि इसके सेफ्टी के बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठा रहे थे कि ये रहा इसका प्रोजेक्ट स्टेटस। ये प्रोजेक्ट 2003 में इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने अप्रूव किया था और उसके बाद 2010 तक इसमें कोई काम नहीं हुआ। 2010 से इसमें काम शुरू हुआ धीरे धीरे और 2016-17 से इस पर प्रॉपर पूरी तेजी से काम हो रहा है और 2024 के शुरू में ही ये पूरा ब्रिज पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिलेज हुए हैं। ये पहले 2015 तक तैयार होना था। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2003 में, तो कहा गया था कि ये 2010 तक बन जाएगा। इस ब्रिज में 17 पायर्स लगाए गए। अगर इसमें से कोई भी एक पायर अगर मान लो किसी गाइडेड बॉम्ब से इसको उड़ा दिया जाता है, मान लो टूट जाता है, तो अभी इस सिचुएशन में भी ये ब्रिज पूरा का पूरा खड़ा रह सकता है, क्योंकि उसको बनाया इसी तरह गया। अगर इसमें एक पायर तो इस पर एक 780 मीटर लंबा ब्लास्ट प्रोटेक्शन लेयर बिछाया गया है, जो कि इसकी मान लो अगर इस पे से यहाँ ऊपर से एक ट्रेन भी गुजरती है और यहाँ से अगर कोई आतंकवादी ट्रेन में ही बैठा हो, अगर वो कोई TNT या फिर कुछ ट्रैक पे गिराता है, तो उसके लिए भी यहाँ 72 सेंसर्स लगाए हुए हैं। उस केस में भी अगर ये डैमेज होता है थोड़ा भी, तो ये माइल्ड रिपेयर के वर्क के बाद पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। यहाँ पर 72 सेंसर्स लगाए हुए हैं जो पूरी इसकी हेल्थ मॉनिटरिंग करता रहेगा, इसके वाइब्रेशंस, इसके फंक्शंस को मॉनिटर करता रहेगा। और उसके अलावा जो हम स्टील, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो स्टील हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो 63 mm थिक यूज हो रहा है, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का स्टील होगा। इसमें चिनाब ब्रिज की लाइफ स्पैन होने वाली है 120 साल की। तो इसमें पूरा ये ध्यान दिया गया है कि ये अपनी पूरी लाइफ स्पैन को पूरा करे 120 साल की, और इसको ग्राउंड वाटर लेवल से 359 मीटर -20 डिग्री सेंटीग्रेड में भी पूरी तरह से फंक्शनल रह सकता है। इसको इस तरह बनाया गया है। दैट्स वाई चिनाब ब्रिज इज ब्लास्ट प्रूफ।